Dear student, good morning to all of you. Of class 12 Hindi medium. Class 12 Hindi medium. Today I have to teach lesson 7. The lesson's name lesson 7 in the country. In the country मीन्स अपने देश में क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं. यस, प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 58 में बेटा. इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप लोग देखना और बढ़िया से पढ़िए. दिस लाइफ इज अ टेस्ट. इन दिस वुड आई हियर नो चिल्ड्रेन cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting here. It means the poet finds an ideal life. There is no suffering in the village. बोल रहा है कि this life is settled in this wood. In this wood का मतलब ये जो है गांव से बात कर रहे हैं पोएट. यहाँ पे W.H. Davis is one of the most accomplished poet of the English literature. He want to say about this lesson. He was man और nature both. ये जो है मैन और नेचर दोनों के पोएट हैं और ये किस टाइप के आपको बता रहे हैं इसके लिए आप ध्यान दीजिए. बोल रहे हैं कि आई हियर नो चिल्ड्रेन क्राई फॉर फूड, कि गांव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो गांव के लोग हैं वो सुखी और संपन्न है. इनका कहने का मतलब ये है द पोएट फाइंड्स एन आइडियल लाइफ, जो एक आइडियल लाइफ है वो विलेज में है. ठीक है, और उनको वहाँ पे एक आदर्श मिलता है और वहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं है. आगे देखिए. नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. नो डाउट he is a selfish man whose son poor creatures sad and war but tis a raised life to face. Here it means यहाँ पे जो कवि है ये कहना चाह रहा है कि मानव जो है जो मनुष्य दुख से, गरीबी से और बहुत सारे जो इंसान के ऊपर प्रॉब्लम होती है उससे अगर वो जो भागता है तो वो जो है सेल्फिशनेस है, ये स्वार्थ पड़ता है. मतलब जैसे कभी कभी होता है, आप देखते हैं आप अपने पास पड़ोस में कोई बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में को फेस कर रहा है और एक पड़ोसी होने के नाते अगर हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो ये सेल्फिशनेस है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है. अकॉर्डिंग टू द पोएट सेल्फिशनेस इज रनिंग वे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग and avoiding poor and sad human beings. It means here the poet ये कहना चाह रहा है कि whose sons poor creatures sad and want, मतलब ऐसे लोग जो दुख और जो बोलते हैं ना गरीबी से जो देख के अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो वो स्वार्थ करता है. ठीक है. हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस क्रूज्ड विथ अ हैंड. यस, यू सी पेज नंबर 59. आई हैव फिनिश्ड पेज नंबर 58 को हमने फिनिश कर दिया है. अब आप पेज नंबर 59 पे जाइए. और बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर कमिंग सम क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और अभी हम इसको जो है ये आप देख लीजिए, इसकी समरी भी हम लिख के क्लिक करके भेज देंगे. ठीक है, इसलिए हम इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लेसन को पढ़ाना भी है और एक एक चीज़ समझाना भी है. हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, क्रूज्ड विथ
a hand that's empty when the heart is full to help all men। बोल रहे हैं कि जो हंगर है इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, भूखमरी हर जगह पे है, भूखे लोग हर जगह पे आपको मिलेंगे, ठीक है। क्रूज्ड विथ अ हैंड दैट्स एम्प्टी वैन, और ये है इस क्रूज्ड विथ अपशब्द उस हाथ से जो कि बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसे भी लोग हैं द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। हम ऐसे लोग को, जबकि हृदय भरा ही मनुष्यों की सहायता के जो भाव हैं, कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट, क्या मैं ऐसे महान प्रतिमा की, ऐसे महान लोगों की, क्या मैं उनके प्रति श्रद्धा रख सकता हूँ। मतलब जो पोएट है वो बहुत ही मजबूर है, लाचार है, उसका जो हृदय है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही कोमल है। पोएट के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ अपने दिल दिमाग और हार्ट से करना चाह रहा है। उसको वो, उसके प्रति वो ग्रेटफुल है, जो कि एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के दुखों सुखों में काम आते हैं। When living men stop at its feet, can I admire the park's green tree, a roof of homeless misery। यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है, जब जीवित व्यक्ति उनके चरणों में भूखों मरते हैं। When living a man stop at its feet, can I admire the park's green tree। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्या मैं ऐसे हरे भरे बगीचों को, हरे भरे बगीचे, ठीक है, पेड़ों, हरे भरे गार्डन का क्या मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city। यहाँ पे when I can see few men in need, poet जो है, the poet does not admire them, poet जो है उनकी जो है प्रशंसा नहीं करना चाहता है, because he find a lot of suffering and needy people there। बोल रहा है कि जो शहर है ना, वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे ज़्यादा लोग हमको दुखी दिखते हैं। कहाँ के कंपैरिजन? विलेज के कंपैरिजन में। बोल रहा है कि विलेज के कंपैरिजन में ये जो लेसन है आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि गांव की तुलना में शहरों में दुख ज़्यादा दिखता है, शहरों में भूखे लोग ज़्यादा दिखते हैं, शहरों में नीडी लोग ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए क्या करता है कि वहाँ पे द पोएट डज नॉट एडमायर देम, उनकी प्रशंसा नहीं करता है, बिकॉज ही फाइंड्स अ लॉट सफरिंग एंड नीडी पीपुल देयर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं और पीड़ित हैं। फॉर व्हेन आई एम, फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस। द पोएट लॉसेस हियर चीयरफुलनेस। बोल रहा है कि फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, जब वहाँ पे हम जाके देखते हैं, आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग हमको क्या दिखते हैं? दुखी दिखते हैं। वहाँ से हम हज़ारों लोग क्या दिखते हैं? दुखी दिखते हैं। ठीक है, और क्या होता है? बिफोर मी स्टेयर्स अ वोल्फिश आइज
आई बिहाइंड मी क्रीप अ ग्रोन और साई। यहाँ पे जो पोएट है, कवि है, वो जो है द पोएट लॉसेस हिज चीयरफुलनेस, बोल रहा है कि वहाँ जाके मैं मतलब जो अपना आनंद है और जो अपना सुखमय लाइफ है उसको हम गंवा बैठते हैं, उसको हम बिल्कुल वहाँ पे मतलब बोल रहा है कि शहर में कोई सुख नहीं है, इन द कंपेरिजन ऑफ विलेज। ठीक है। when he visits the great places in the city, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि पोएट, इट मीन्स जब पोएट गांव से शहर की ओर जाता है। In this lesson, the poet wants about the life of village and the life of a city। इसमें इस लेसन में पोएट गांव और शहर के लाइफ के बारे में कंपैरिजन करता है और ये बताता है कि गांव में हमें जो है एक आदर्श मिलता है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मिलता है। गांव में किसी प्रकार का भी दुख नहीं है, वहाँ पे जो जितने में है वहाँ पे अच्छे से लोग अपना रह लेते हैं। ठीक है, संतोष करके चाहे जैसे भी सब वहाँ पे अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब पोएट यहीं जाके शहरों में देखता है तो गाँव के कंपैरिजन में ये पाता है कि वहाँ के लोग जो है ठीक है पैसा रुपया जो भी जैसा है कुछ कमा लेते हैं, लेकिन वहाँ की लाइफ जो है ठीक है अच्छी नहीं मिलती है, प्लेजेंट लाइफ नहीं होती है, हैप्पीनेस लाइफ नहीं होती है, चीयरफुलनेस नहीं रहता है। द पोएट loses cheerfulness when he visits the great places in the city। यहाँ पे यही वो बता रहा है और ये कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं जो लोग बिल्कुल क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं। इस लेसन में हम यही बताना चाह रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं कि बस the poet vividly describes the human suffering in the city, and in a big city he groans and the plight of the hungry। यही है कि वो तुलना करके यही इसमें बताना चाह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, यस यू टर्न ओवर योर पेज नंबर 60 पेज में हमें देख रहे हैं। In this poem, the poet's experience of the urban life seems to be bitter. There are words depicting a lot of suffering. Can I feel this tree of human? ये नहीं है। Comprehension में आइए आप। Answer the following questions। यहाँ पे देखो बेटा 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें कि 6 में से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1, 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अनकाउंटेबल टाइम्स आ चुका है, मतलब ये मान के चलिए आज मोस्टली आते रहता है। ठीक है, 1 और 3, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 6 क्वेश्चन दिया है, सारे आपको करना है। इसके बाद 7 नंबर में देखो बेटा, इस बार एक एडिशनल क्वेश्चन दिया था बोर्ड में, हमेशा आते रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आस्क अबाउट द पोएट्स नेम आल्सो। कभी कभी क्या होता है पोएट का नाम पूछ देता है कि ये पोयम
ये पोएट किस लेसन को लिखा है। जैसे आपको ये आप अभी लेसन 7 पढ़ रहे हैं, 7 लेसन में WH डेविस है, ठीक है। यही बस आज इतना ही। द टाइम इज़ बीइंग ओवर। थैंक यू।